किसी ने प्रश्न किया है कि जो जैसा है मुझे इस बात को स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं है, परंतु मुझे भौतिक स्तर पर बुढ़ापे को स्वीकार करना कठिन लगता है। क्या उसे भी स्वीकार करूं और यह क्या संभव है? तो जरा समझना बात को। जो है, स्वीकारो या न स्वीकारो। जो है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बुढ़ापा आ गया तो आ गया, तुम्हारे अस्वीकार करने से क्या फर्क पड़ता है? इतना ही फर्क पड़ेगा कि बुढ़ापे का जो मजा ले सकते थे वह न ले पाओगे। बुढ़ापे में जो एक शालीनता हो सकती थी वह न हो पाएगी। बुढ़ापे में जो एक प्रसाद हो सकता था वह खंडित हो जाएगा। बुढ़ापा तो नहीं हटेगा। जो है तुम्हारे अस्वीकार करने से कहाँ मिटता है, कहाँ बदलता है। तुम्हारे अस्वीकार करने से कुछ भी तो नहीं होता। तुम खुद कुछ और गंवा देते हो अस्वीकार में। पाते क्या हो? जिस व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे को परिपूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया है, तुम उसके चेहरे पर एक सौंदर्य देखोगे जो कि जवान के चेहरे पर भी नहीं होता। जवानी के सौंदर्य में एक तरह का बुखार है, उत्ताप है। बुढ़ापे के सौंदर्य में एक शीतलता है। जवानी के सौंदर्य में एक तरह की विक्षिप्तता है, जवर है, होगा ही। एक तरह का तूफान है, आंधी है। और बुढ़ापे का सौंदर्य ऐसा है जैसे तूफान आया और चला गया, और तूफान के बाद जो शांति हो जाती है और जो गहन शांति छा जाती है। कभी देखा बादल घुमड़े, आंधी आई, बिजली चमकी, फिर सब चला गया। उसके बाद जो विराम होता है, सब चुप, सारी प्रकृति मौन। वैसे ही शांति बुढ़ापे की है। अगर स्वीकार कर लो तो बुढ़ापे में प्रसाद है। वह जो बूढ़े आदमी के सिर के सफेद बाल हो गए हैं, अगर उनको परिपूर्ण भाव से अंगीकार किया गया हो तो जैसे हिमालय के शिखरों पर जमी हुई सफेद बर्फ होती है, ऐसा ही उनका सौंदर्य है। तो बुढ़ापा तो रहेगा। तुम चाहे इनकार करो चाहे स्वीकार करो। इनकार करने से इतना ही हो जाएगा, एक तनाव फैल जाएगा। बुढ़ापे पर एक विकृति आ जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापा और भी कुरूप हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। यह भी नहीं है कि तुम स्वीकार करके उसे बदल पाओगे। बदल तो कभी कोई नहीं पाया। बदलाव तो होता ही नहीं है। और अगर कोई बदलाव होता है तो स्वीकार से होता है, क्योंकि दंश चला जाता है, विष चला जाता है और अमृत हो जाता है। फिर स्वीकार में एक बात और ध्यान रखना। स्वीकार का अर्थ यह नहीं होता कि अब और कोई चारा ही नहीं है, तो फिर तो स्वीकार नहीं है, फिर तो मजबूरी है। फिर तुमने धन्य भाव से स्वीकारा ही नहीं। जिस स्वीकार में स्वागत नहीं है उसे तुम स्वीकार मत समझ लेना। स्वीकार का तो प्राण है स्वागत। स्वीकार का अर्थ है कि मैं धन्य भागी हूँ कि प्रभु तुमने बुढ़ापा भी दिया, तुमने सौंदर्य की आंधी भी दी जवानी में, तुमने यह बुढ़ापे का शांत प्रसादपूर्ण सौंदर्य भी दिया, यह गरिमा भी दी। बचपन की अबोध दशा दी, जवानी की बोध और अबोध की मिश्रित दशा दी, यह बुढ़ापे का शुद्ध बोध भी दिया। अगर जीवन ऐसे स्वीकार भाव से चले, जो मिले उसे स्वीकार कर ले, गहरा धन्यवाद हो भीतर, तो तुम पाओगे तुम्हारे हाथ में एक चाबी लग गई जो सभी बंद द्वारों को खोल लेगी। जीवन का कोई रहस्य तुमसे छिपा न रह जाएगा। विचार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप परमात्मा से खुश हैं या नहीं।